ओम नमः शिवाय। जो ज़्यादा लोग साधना के पीछे भाग रहे हैं, किसी शक्ति का, कोई कह रहा है उसका मंत्र दो, कोई कह रहा है उसका मंत्र करो, कोई कह रहा है उस शक्ति का, तो मैं एक ही बता दूं कि जो भी शक्तियां हैं ना, वो शक्तियां कैसे बनी उस बारे में तो सोचो। अगर कोई किसी के शरण में जाके किसी का दास बन के अगर आगे बढ़ रहा है, तो आपको यकीन है कि आप वो उस शक्ति को महान मानेंगे जो किसी की शरण में है? नहीं मान सकते ना। तो मेरा मानना एक ही है कि आप भी एक ऐसी खोज करो जो अध्यात्म में विशेष है। ज़्यादातर जिसको ज्ञान है वही कर सकता है। ये भी अच्छा एक सिस्टम होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी के शरण की बात छोड़ो, आप स्वयं को जागृत करने की बात करो, खुद को समझने की कोशिश करो और खुद की शक्तियां बननी शुरू करो। खुद की शक्तियां है ना, उसको बनाना शुरू करो। ये तभी हो सकता है जब अपना शेड्यूल है ना, बॉडी का, सोल का, वो सारा कुछ इस सांसारिक जगत से परे हो, अलग होगा, तब जाके ये सारा संभव हो सकता है। जिसमें आपको विशेष आवश्यकता पड़ती है वो है मेडिटेशन के। जो भी बड़े बड़े योगी माने जाते हैं, योगी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो योग करते हैं। योग किसका करते हैं? योग का मतलब ये थोड़ी है कि किसी शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं या किसी की शरण में बैठ रहे हैं। शरण में बैठना एक अलग बात होती है। वो होता है कि अपने पास में कुछ ज्ञान नहीं है तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, फिर आगे बढ़ना, वो होता है एक शरण में बैठना। लेकिन मंत्र जप करके आप अगर खुद की जो पावर्स है, खुद की शक्तियां हैं, उसको कर रहे हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो तब तक ही सीमित रहेगा जब तक आप इस सांसारिक जीवन में अपना कुछ दिखावटी चाहते हैं। उसके बाद उसका आपकी जो सोल का पावर है वो समाप्त हो जाएगा, किसी की शरण में चली जाएगी, यानी किसी के अंडर में रह जाएगी, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। एक तरीके से किसी का गुलाम हो गए। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर एक ऐसा, जैसे शिव क्या है? योगी। शिव योगी है, योग कर रहे हैं, यानी खुद की शक्तियां हैं उसके अंदर। बौद्ध क्या है? उन्होंने योग किया और खुद की शक्तियां जागृत हुई और वो खुद स्वयं माने गए। अगर शिव और बौद्ध का उदाहरण माने तो अगर वो किसी की मंत्र जप करके किसी के शरण में होते तो उनका भी कुछ होता ना। वो फिर स्वयं भगवान थोड़ी माने जाते। जैसे आज के समय में बहुत सारे आप देखो साधु संत है, जो भी इस क्षेत्र से संबंधित आध्यात्मिक लोग हैं, वो किसी की शरण में रह के साधनाएं करते हैं। तो वो जब भी उनकी जीवन लीला समाप्त होती है तब ठीक है, उनको मानने से होता है कि ये मानते हैं कि यहाँ पे इस नाम का ये साधु था, इस नाम से ये योगी था, वो था। लेकिन वहाँ पे उनका एक स्थान होता है जो वो या तो शिव का है या कोई और का है या किसी न किसी शक्ति का है। तो लोग उसको मानते हैं। वो बस केवल उस इंसान को तब तक याद करते हैं कि यहाँ पर वो था। लेकिन अगर वो खुद जागृत अवस्था में होता, जैसे बौद्ध शिव उस प्रकार से होते, तो उनका वहाँ पे होता। ठीक है ना। तो एक ऐसी खोज करो जिससे स्वयं की जागृति हो सके, स्वयं की सिद्धि हो सके, एक स्वयं शक्ति बन सके। और वो सारा आपको मेडिटेशन ही देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। ओम शांति।